तो भाई अब हम जापान में रात को फंस गए हैं। कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी हो रहा है 1 बज रहा है रात का। तो रात को होटल्स हैं, रोमन जी बता रहे थे कि 12 बजे के बाद वो चेक इन नहीं लेते हैं। ठीक है, मेरे को 5 स्टार होटल्स का पता नहीं है, उन्होंने जितना अपनी नॉलेज से बताया वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो आप रुक जाओ मांगा कैफ़े में, इंटरनेट कैफ़े जो होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो के पहले या फिर अभी डाल दूँगा मैं कैसे होते हैं वो। ठीक है, उसमें बेड सा होता है और अपना आप लेट कर मज़े करो। और या तो आप रुक सकते हो कैरियोके रूम में, मतलब यहाँ पे लोग तो आते हैं वैसे गाना गाने, पर बेड वेड मस्त चीज़ लगी रहती हैं। और फिर आप यहाँ पे मतलब घंटे के हिसाब से पे कर सकते हो। तो हम सोच रहे हैं 3-4 घंटे, देखते हैं क्या प्राइसेस वगैरह पड़ते हैं, उतना हम इसमें पे कर देंगे और रुक जाएंगे। क्योंकि अब सर्दी में कहाँ बाहर रुके, सर्दी में क्या यार, गर्मी में भी कहाँ ही रुकोगे आप बाहर, कोई सेंस नहीं बनाती बात। अगर स्टेशन के अंदर खुला होता तो हम रुक जाते, पर अब देखते हैं। चलो, वो लिखा हुआ है बोर्ड वहाँ पे, वही है प्राइसेस। भाई यहाँ पे लिखे हैं रेट इस कैरियोके के, और ये तो है पर घंटा, 8 से इतने बजे तक पर घंटा इतना है, रात को इतना है। हाँ 30 मिनट्स का। ये वीकेंड का है 610, मतलब अगर हम सुबह तक रुकते हैं 4 घंटे तो 2400 हो जाएगा। और ये है मतलब 10 नहीं, ये वाला रात के 11 बजे तक 5 बजे तक रुकोगे 2080, पर अंदर जाके पता चला 2780। ये कोई मेंबर वेम्बर के हैं, तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था, 5500 के करीब है देवांग। इंटू 2 पड़ रहा है, मैंने कहा 2700 का ठीक है। हाँ 2700 इंटू 2 2 पर्सन इंटू 2। चलो चलिए हम फ्री। तो भाई रात को आपके साथ सबसे ज़्यादा दे देंगी वो है वेंडिंग मशीन्स, इसमें से गर्म कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी, चाय पाए कुछ भी निकाल लो। और अगर आप मतलब मेन सिटी सेंटर में, अच्छा हुआ हमको शिनोसाका पे नहीं उतारा उस ट्रेन ने, वरना वो थोड़ा सिटी से दूर हो जाता। देखो यहाँ पे ना फिर भी कुछ ना कुछ आपको खुला हुआ मिल जाएगा, देखो। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं तो क्या, अभी नहीं, पहले भाई तो आते वक्त खा लियो। वो कितना अजीब लग रहा है, जापानी कह रहे हैं क्या क्या सुनाता और क्या क्या कर रहे हैं। इज्जत रोल दी इन्होंने तो अपनी। यहाँ पे खुला हुआ है जैसे भाई बियर की वेंडिंग मशीन। ये आपको बियर निकालने के लिए ना इस पे कोई भी कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, पर सिगरेट निकालने के लिए आपको एक कार्ड लगाना पड़ता है जो कि प्रूव करता है आप 20 साल से ऊपर हो। पर बियर आप 5 साल का बच्चा भी पी सकता है यहाँ पे। मतलब वैसे तो लीगल नहीं है, पर ये वेंडिंग मशीन पुरानी है और ये मतलब सरकार देखती नहीं है इनको, तो चल रही है अभी भी। ये है भाई एक मीडिया कैफ़े, मतलब आप इसमें जाके कॉमिक्स पढ़ सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, ये वो, या तो सो सकते हो। जैसे बंदा जा रहा है, ये जा रहा है अपना रेस्ट वेस्ट करने, सुबह निकल जाएगा, 24 घंटे भी रुक सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे शावर वगैरह भी मिल जाता है, शावर की फैसिलिटी भी, अगर 24 घंटे रुकते हो तो मतलब आपको कंप्यूटर दे देंगे कि उस पर इंटरनेट चला सकते हो। तो ऐसे होते हैं ये। चलो अंदर चल के प्राइस देखते हैं। इस पे देख लेते हैं, लिखा है? नहीं लिखा। तो भाई इस कैफ़े में सब था, मतलब वेंडिंग मशीन, जेरोक्स मशीन, बुक्स, शावर, ये सब, हेयर ड्रायर वगैरह सब था। पर एक चीज़ की कमी क्या थी? बैठ के। हाँ, मतलब ऐसा जैसे जैसे आपकी कंप्यूटर लैब होती होगी ना स्कूल में, वैसे मतलब सारे कंप्यूटर रखे हैं और बैठे रहो। तो भाई 5 घंटे कौन बैठता? 5 घंटे का बैठने वाले का रेट था 1200 येन, और अगर आप लेटने वाला लेते, अपना कमरा लेते, तो उसका था 5 घंटे का 2100 येन। तो शायद आसपास और महंगा कैफ़े भी होंगे जो सस्ते होते हैं, और उनका कुछ होता है मेरे हिसाब से 1100 येन 3 घंटे ऐसे कुछ। तो चलते हैं, 700 मीटर दूर एक और दिखा रहा है, वहाँ चल के पूछ लेते हैं, वरना वहाँ भी महंगा हुआ तो भाई तो फिर तो क्या कर सकते, लेना ही पड़ेगा। फिर हम अगर वहाँ महंगा हुआ तो रेस्टोरेंट देखेंगे आसपास, उसमें बैठेंगे, खाएंगे और फिर ले लेंगे। उतने में बज जाएगा, सुबह बज जाएंगे। अब कितना टाइम हो गया? 1:30 बज गया। हाँ तो 4 बजे तो खुल ही जाना। लग रहा है तेरे को कल पूरे दिन घूमना है भाई, फूजी क्लाइंब करना है। लाइन का मजा को पूछी। ये हम आ गए दूसरे मांगा कैफे के एंट्रेंस में। छोटा सा रूम होता है भाई, बिल्कुल ही छोटा सा, खड़ा ही हूँ बस मैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप अलग अलग तरह के मतलब चूज कर सकते हो। मांगा कैफे मतलब एक इंटरनेट कैफे, वही बताया था मैंने आपको। सामने टीवी होगा और फिर यहाँ पे डीवीडी प्लेयर होगा एक, और अपनी डीवीडी लेके आ सकते हो, नीचे से कार्टून्स वगैरह की डीवीडी वॉच कर सकते हो। पर ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि सस्ता रहता है ये। जैसे हमने ये वाला लिया है 2 घंटे का
1000 येन में, तो लोग आके सो जाते हैं क्योंकि मेरे को भी साथ वाले के खराटे सुनाई दे रहे हैं। मैं तो बस देखने आया था कैसा है, मेरे को बड़ा इनकी जैपनीज कुछ समझ में आएगी। तो ये पूरा बेड सा होता है और यहाँ पे वाईफाई वगैरह भी है, सब कुछ, टीवी देते हैं, टीवी का रिमोट, डीवीडी का रिमोट, सब कुछ। तो कुछ ऐसा रहता है ये। और यहाँ पे टाइम के हिसाब से आपकी घड़ी भी दे रखी है कि आप मतलब मिस ना करो। तो फिर बस पता नहीं क्या ही लिखा है, मेरे को तो कुछ समझ से बाहर ही है ये। देखो कपड़े टांगने का भी है और बाहर शावर वगैरह भी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। शावर वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब एक तरह से कि 1 घंटे के लिए रूम रेस्ट करना है किसी को, उस चीज़ के लिए है। जापान का आपको रूटीन बताइए कैसा सा होता है, तो उस हिसाब से है। ये है सारे रूम्स, देखो जैसे 307, 306, 305 वगैरह वगैरह। ये है शावर रूम, ठीक है, शावर नंबर। हम इसमें चलते हैं, खाली ए वाला, और देखते हैं भाई क्या है। इसको ऐसे बंद कर दिया, बंद हो गया। ये लाइट का है, कपड़े का स्विच है, ये सब है। टॉवल नहीं है, बस टॉवल की थोड़ी दिक्कत है, टॉवल खुद का लेके आना पड़ेगा। बॉडी शॉप है, शैम्पू है, मस्त सा शावर है। यहाँ पे फ़ोन हर जगह है भाई, कहीं पे भी फंस जाते हैं लोग। तो मैं सोच रहा था कि भाई 2 घंटे के लिए लिया ही है, देवांग भी अपनी वीडियो बना रहा है और पवन भाई भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम अपनी वीडियो बना लो, मैं तब तक रेस्ट कर लेता हूँ। क्या है, बाहर कैसे घूमते अब। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, मैंने तो बना ली वीडियो जितनी बनानी थी, मैं नहा लेता हूँ और क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा, पर यार टॉवल तो है ही नहीं, बिना टॉवल के कैसे है। चलो सूख जाएंगे शायद बैठे बैठे, इतना तो कुछ नहीं होएगा मेरे हिसाब से, सूख जाएंगे। वैसे भी कपड़े ये तो मैं दोबारा पहनूंगा नहीं, तो ठीक है नहा लेते हैं। देखता हूँ, सोचता हूँ। तो ऐसा है भाई यहाँ पे, मतलब लोग, मतलब इसको ना लोग यूज करते हैं कि मतलब 2 घंटे रेस्ट करना है, 3 घंटे रेस्ट करना है। 3 घंटे का कुछ 1100 है, 2 घंटे का 1000 है, 4 घंटे का 1300 कुछ ऐसा है। ऐसे करते करते 24 घंटे का मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार है। बाहर मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा क्या प्राइसेस है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। अलग अलग प्राइसेस में अलग अलग होता है। तो कुछ मतलब नॉर्मल डीवीडी प्लेयर्स होते हैं, कुछ वीआर प्लेयर्स होते हैं, तो सबका अलग अलग सिस्टम है। ये है भाई अडल्ट मांगा कैफे की टॉयलेट, नॉर्मल ही है, बस ये ऊपर वेंडिंग मशीन्स रखे हैं जिसमें से अडल्ट टॉयज निकलते हैं। तो ठीक है यार, मतलब साफ सफाई बहुत है यार जापान में, मतलब क्या ही बताऊं। चलो चलते हैं भाई, मैं अपने रूम में ही चप्पल उतारा था कि नहा लूंगा, कि अब आ तो गए हैं, चलो नहा के चलते हैं। तो पर अब मैंने रोम जी से कहा है, जो फ़ोन है, मेरे को तो जापानीज आती नहीं, कि फ़ोन करके पूछो भाई टॉवल मिलता है नहीं मिलता। अब फ़ोन करके पूछेंगे, फिर देखते हैं। भाई ये देखो मांगा कैफ़े में वॉशिंग मशीन भी है और ड्रायर भी है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एक तरह से होटल है जिसको 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रुकना है सस्ते में उन लोगों के लिए। ये होते हैं मांगा कैफ़े डीवीडी स्टोर, 24 आवर ओपन रहते हैं पवन भाई ये। अरे वहाँ प्राइस वहाँ लिखा हुआ है ना। 2 घंटे के 1000 येन, ये विदाउट टैक्स है, मतलब इतने देने पड़ेंगे आपको 1000। और मैक्सिमम है 24 आवर। इसमें मिलता है देखो बाथ टॉवल, टूथब्रश, शेविंग किट 4000 का। बाथ टॉवल, टूथब्रश 12 घंटे का 3150। इन सब में नहीं मिलेगा बाथ टॉवल, तो मतलब यही है, ठीक है। तो मतलब वैसे 4000 येन में होटल मिल जाता है यहाँ पे। 4000 येन में होटल मिल जाता है, इससे सस्ता मिल जाता है। पर ये 24 घंटे का है ना। हाँ, अगर कोई सुबह से आगे रुके तो 3100, फिर तो सही है। अरे मेरे साथ सेम में मैं अभी घुसा, साइड वाला तो खराटे मार रहा था, वो तो सो रहा था, उसको कुछ नहीं देखना था। रहते हैं ना लोग बहुत सारे, यहीं रहते हैं। यहीं रहते। क्यों? सस्ता पड़ता है। कहाँ जाए फिर और कहीं और? तो इनसे डिस्काउंट ले लेते हैं ये ज्यादा। नहीं, उनका वो है ना कि यहीं पे उनका मन लग गया। तो भाई आप पूछोगे मांगा का क्या मतलब, और यहाँ पे ऐसे ये ना रात को 3 बजे ये कूड़ा उठा रहे हैं, अभी रात के बज रहे हैं 3। तो ऐसे मतलब रात को भी जापान देखने में अलग ही लगता है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो मांगा का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं है, कोई है नहीं, सब गायब है, ये दिख नहीं रहा तुमको। तो पवन भाई इसका नाम मांगा कैफे क्यों है, मतलब मांगा का क्या मतलब है? कैफे तो चलो हो गया। मांगा जो होती है ना, ग्राफिक नॉवेल्स जो होती हैं, कॉमिक्स बुक्स बोल सकते हैं उसको, ग्राफिक नॉवेल्स, हाँ वो उसको बोलते हैं मांगा। तो उनके हिसाब से पढ़ने की जगह होती है यहाँ पर। और ये इंटरनेट, अब पुराने ज़माने में सिर्फ किताब होती थी, तो किताब के लिए जगह बनाई कि सब लोग आकर किताब
खरीदे या रेंट पे ले और पढ़े बैठ। तो भाई पवन भाई बता रहे थे कि ना जैसे वो तो कमरा छोटा सा था जिसमें भाई मैं गया था, ठीक है। अब 2 बंदे भी एक साथ जा सकते हैं एक कमरे में, उसका थोड़ा उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, मतलब कुछ 500-1000 येन एक्स्ट्रा देके, मतलब अगर 4000 24 घंटे का है तो 1000 येन एक्स्ट्रा दे दो और 2 बंदों वाला कमरा दे देंगे आपको। तो मतलब थोड़ा सा और बड़ा होता होगा वो। अब मैं सारे कमरे तो आपको लेके नहीं दिखा सकता। और भाई ये देखो वेंडिंग मशीन्स, कॉइन लॉकर, ये बड़े काम आएंगे क्योंकि इस ट्रिप पे शायद ये बड़े काम आने वाले हैं हमारे। और पता है इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, इसमें ना कोई देखो ये जैसे 2700 येन हो गया इसका, ठीक है। अगर ये 1500 येन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसके सामान को निकालेंगे ये लोग और अपने साथ ले जाएंगे, और फिर अब क्लेम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं चुरा लेंगे, आपके साथ ले जाएंगे। अब जिस दिन चेक करने आएंगे देखेंगे 2700 है तो फिर इसके सामान को ले जाएंगे। और भी काफ़ी सारे होंगे जो मतलब जिसमें चाबी नहीं होगी ना, वो वाले होंगे। ये जैसे इसका नहीं इसमें 600 है इसका, तो इसकी चाबी है नहीं, तो मतलब अब ये भी रख के गया है कोई बंदा। और जो जापान में आपका साथ देगी वो है फैमिली मार्ट। खाना खरीद लेते हैं यहाँ से, फिर ढूंढते हैं रूम। हमको याद आया कि हमारा बैलेंस भी ख़त्म हो चुका है, मतलब पैसे जो कैश थे 50,000 येन ख़त्म हो गए हमारे। 31,800 है। तो क्या पिन है, निकलवा लेते हैं पिन। बता दूँ, वीडियो बता दूँ, मैं बंद करना वीडियो को। ये पैन है फिक्स है, अगर आप 10,000 निकालते हो ना तो 110 लगेंगे, और 10,000 से ऊपर कितना भी निकालते हो उसको 220 लगेंगे। और इस एटीएम की लिमिट थी 1 लाख येन। तो भाई ये डीवीडी कैफ़े भी बंद था, तो मतलब ऊपर गया मैं, फिर वो कहता बंद है। तो नीचे बैठ के रोड पे ही मैं जो खाना लाए थे वो खा रहे हैं। 2 तो बज ही गए थे, अब 2:15 हो गए होंगे, तो 1-1.5 घंटा बचा है। मैं बैठ के खा के, कॉफ़ी भी लाया था मैं, खा के अपना चलते हैं। और यहाँ पे मतलब एकदम से पुलिस भी आ गई थी, पता नहीं कुछ हो गया शायद। और एक जैसे एक वाली गाड़ी खड़ी है ना, पुलिस की खड़ी है, और बड़ा तेज़ सायरन था भाई इनकी पुलिस वाले का। और ब्लू लाइट नहीं है इनकी पुलिस की गाड़ी में, सिर्फ लाल ही है। और ऐसे 5-6 पुलिस वाले भागते भागते आए। हाँ, यहाँ कुछ नहीं, साइकिल चोरी हो गई होगी। जापान में रात को क्या होता है ना, जो इतना आपको साफ़ सफाई दिखते हैं ना, रात को होती है जापान में सफाई। तो भाई ये टेम्पो मतलब ट्रक टाइप आते हैं और ये डस्टबिन उठा के सफाई करते हैं। तो आपको जो जापान साफ दिखता है इनकी बदौलत, रात को ही काम करते हैं सफाई। तो हम खाना खा रहे थे और फ्राइडे नाइट थी, तो लोग बड़े पार्टी कर रहे थे और मतलब चहल पहल थी उस टाइम स्ट्रीट्स पे ना। तो ये 2 लड़कियां आई थी हमारे पास कि भाई हमारे साथ चलोगे क्या पार्टी वार्टी करने, दारू वारू। मतलब ये था कि देखो 2 केस हो सकते हैं, या तो इन लड़कियों की फ्री की दारू पीनी थी कि भाई कोई मुर्गा फंस जाए और इनको दारू पिला दे, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है आपके साथ स्कैम करना था। तो दोनों चीज़ों में भाई आपको बिल्कुल भी किसी के साथ ऐसे नहीं जाना है। रात के 2:30 बजे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आप जानते नहीं। चलो हॉस्टल वाला आपका कोई बंदा हो, हॉस्टल में आपसे कहे कि चलते हैं यहाँ वहाँ, तो आप जा सकते हो क्योंकि आपके हॉस्टल में ही रह रहा है। पर आप ऐसे रोड पे बैठे हो तो कभी मत जाना किसी के साथ भी। भाई मैं तो भाई बैठा बैठा इरिटेट हो गया था। अब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऊपर से भाई कहीं बैठने का नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा देवांग को, भाई भगा यार इनको, हटा, मेरे को किससे बात नहीं करनी, अपना बैठते हैं आराम से, इनका दिमाग खाएंगे हमारी ये। तो फिर देवांग कहता नहीं भाई बैठे ही हैं, टाइम पास कर लेते हैं, अब इनका देखते हैं कि क्या स्कैम तो नहीं करने आई हमारे साथ। तो आखिरकार स्कैम तो नहीं था, हमने मना कर दिया कि भाई हम तो शिनकानसेन लेकर टोक्यो जाएंगे, अगली ट्रेन हमारी 5 बजे की है और हम अभी मेट्रो से चले जाएंगे 4-4:30 बजे यहाँ से, तो हमारी तो ट्रेन है वहाँ से। तो वो उठ के चली गई थी। तो मतलब अगर स्कैम होता, लूटपाट तो खैर जापान में बहुत ही कम है, मतलब ऐसे आपको नहीं लूटेंगे हम बहुत जगह, मतलब बैग भी ऐसे छोड़ दोगे आप, तो बहुत रेयर है कि आपको लूट ले कोई। पर हाँ पार्टी प्लेसेस में जाओगे जहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह काफ़ी आते हैं और मतलब नशे में होते हैं लोग, तो वहाँ पे आपको मतलब आपका कोई चोरी कर सकता है सामान, पर वैसे लूटपाट बहुत कम है जापान में। रात के 3:30 हो गए, 3:40, और अब हम आ गए इस मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ से पहली मेट्रो 5 बजे चलती है भाई। चलते हैं, देखते हैं क्या अंदर, कम से कम यहाँ गर्मी तो होगी। है पंजाबी, ठंड लग रही है तेरे को? बंद है आगे? ओह, ये कहाँ खोलेंगे अब इसको?
नहीं खोलेंगे तो ऊपर जाके बैठ जाएंगे। खोल दिया भाई ने स्टेशन, शटर ऊपर, ये वाले गेट खोल दिए। कब से बैठे दिमाग हम यहाँ पे? पता नहीं यार, टाइम फ्लाइज, 1 घंटा बैठे होंगे। वो कर दिया शटर ऊपर। ऐसे खुलते हैं भाई मेट्रो के शटर। वो घुस गया। देखो ये तो JR पास है और ये है मेरी क्योटो से शिजुओका की, और आ गया शिजुओका से फुजी की। तो ये दोनों इसने कहा है एक साथ डाल दो, सिर्फ JR पास से भी खुल जाता है गेट, पर ये थोड़ा हमने फ़न के लिए मतलब दोनों डाल दी, तो अपनी दोनों वापस आ गई। तो भाई अभी क्या हुआ, हम उतरे शिजुओका स्टेशन पे बुलेट ट्रेन से। तो पर हमको बहुत नींद आ रही थी क्योंकि 24 घंटे से हम मतलब निकले हैं, 24 से भी ज़्यादा हो चुके अब तो। हिरोशिमा गए, इजुमो गए, स्लीपर ट्रेन ली, फिर ओसाका में रात में पता नहीं कहाँ भटके, फिर बुलेट ट्रेन लेके शिजुओका पहुँचे। फुजी की ट्रेन की बुकिंग कराई थी हमने, JR पास में इंक्लूड थी। 8:17 की ट्रेन थी, हमको बुलेट ट्रेन ने 8:10 पे उतारा। हम फिर सोच रहे हैं टोक्यो ही चलते हैं, छोड़ो फूजी वूजी ये वो। फिर हम बुलेट ट्रेन में घुसे, तो बुलेट ट्रेन पूरी फुल, नॉन रिजर्व वाली, मतलब लगभग फुल थी, मिल जाती सीट। पर फिर हमने कहा चल छोड़ो अगली ले लेंगे। फिर हमने देखा कि हमारी फूजी की ट्रेन है 8:17 पे। हम आए प्लेटफॉर्म पे, हम खड़े हो गए आके, बिल्कुल मतलब 8:15 पे ही पहुँचे होंगे हम, भाग भाग के आए। तो हम ऐसे खड़े थे, हम इस तरफ देखे जा रहे हैं हम, और ट्रेन थी सिर्फ 3 डिब्बों की और खड़ी थी उस तरफ। और जब तक हमने उसकी तरफ देखा तो हमारी आंखों के सामने से निकल गई। क्या सीन हो रहा है हमारे साथ? जब भी मैं कल रात में क्लाम गलियों में होटल ढूंढ रहे हैं घंटे वाला, आज ट्रेन छूट गई सामने से, वो भी। तो भाई अभी हमने पता किया तो कहता लोकल ट्रेन आ रही है 8:35 पे आएगी, उस पर चले जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। वैसे तो हम बैठते नहीं लोकल ट्रेन में कभी। हाँ ये बस वही है। चलो देख लेते हैं हम फूजी भी क्या भला है। ये उतर गए भाई हम स्टेशन पे आखिरी में। अब यहाँ से आगे लेनी पड़ेगी बस। ये देखो लिखा है माउंट फूजी साइड, इस साइड उतरे हैं। आ गई भाई बस, पर अब इसकी टिकट पता नहीं कितने की है क्या है, चल उससे पूछ ले। हम बस में बैठे थे तब वो दिखा रहा था 160 सिर्फ, अब 270 तक पहुंच गया है। मतलब ये ना टैक्सी वाला हिसाब है, जितनी स्टॉप आप जाते जाओगे बढ़ता रहेगा फेयर। फिर आखिरी में वो बता देगी आपका कि आपको कितने देने हैं। हमारे 60 स्टॉप हैं, देखते हैं कितना आता है किराया। बोरा माउंट फूजी, बादल नहीं हटे पर अभी तक, और नहीं हटे तो हमारा स्टे का वेस्ट, बस का किराया वेस्ट। स्टे का वेस्ट क्यों? सोने का मिलेगा। भाई इस बस ने हमको पूरी तरह से लूट लिया भाई। किराया आया वो, सॉरी दिखाना भूल गए यार, 1480 येन शायद। हाँ एक बंदे का नहीं दिखेगा यार, बच्चे गूगल ने भी शायद इतना ही दिखाया होगा। अब यहाँ से हमारा है होटल, जैपनीज स्टाइल होटल लिया है हमने, जैसे जैपनीज घर होते हैं वो है यहाँ से 450 मीटर दूर। तो जाते हैं, बैग वैग रखते हैं और फिर देखते हैं कुछ खाने पीने का, भूख लग रही है। तो थोड़ा होटल भी हमको महंगा ही पड़ा है, 6100 येन का पड़ा है, जबकि हम ओसाका में रुक रहे थे 3000 येन में, तो डबल हो गया यहाँ पे। पर चलो ठीक है, काफ़ी थके हुए थे, फिर हमने कहा रहने दो, अब तो ओके पोके कहीं नहीं जा रहे अभी इस फूजी में रुकते हैं। बस ने लिए कुछ 1 घंटा 10-15 मिनट, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। फूजी क्या नाम है, फूजी साया क्या, नीचे लिख दूंगा मैं। यहाँ से फूजी के सबसे बढ़िया नज़ारे मिलते हैं, तो चलते हैं होटल की तरफ। ये जो आप गांव देखोगे ना, ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और काफ़ी बर्फ़बारी हो रखी है यहाँ पे। रास्ते में आ रहे थे तो देखा होगा आपने, सफ़ेद सफ़ेद हो रखा था पूरा। चल रहे हैं अभी, कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ आ रही हैं बस,
खाली है। ये भाई जो घर हमने बुक किया है फूजी मात्सुयामा बेस करके इसका नाम है। बड़ा छोटा सा घर लग रहा है यार, इसके एंट्रेंस पे एंट्रेंस कहाँ से इसका देखना।